एंड जो मेरे साथ हुआ है, आई डोंट वांट कि वो किसी और के साथ हो। जो मेरे को कॉपी बंद करने के लिए बोला जाता था, 2 घंटे का नींद लेकर के मैं स्कूल जाती थी। सर के पास एक मोटी सी छड़ी रहती थी मारने के लिए, वो पूरी बांस की बनी थी। लिटरली मेरा ऐसा हाथ खींचा, भाई मेरे हाथ पे चढ़ता मारा था उन्होंने 64 टाइम्स, मतलब मेरे हाथ पे मारा था। आई गेस 48 में मैंने हाथ हटा लिया था। सर गिन रहे थे, एक दो, सर भी मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे, मतलब मेरा दिन पूरा रोने में बीत रहा है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, खींच के मारा मैंने। 5 बार फोन को पटकाया, मेरा फोन टूट गया यहाँ पे। मुझे नहीं पता मैंने क्यों अपने 10th के रिजल्ट को एकदम सर पे लेके रखा है। गाइस, इट्स मी दिव्यांका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो मतलब एकदम होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट तुम लोगों को आज बताने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ है, कि कैसे मेरा 10th क्लास का रिजल्ट मेरे पिछले 2 साल को उसने मतलब ख़राब कर दिया, और यू कैन से कि पूरा तरीके से रूइन कर दिया। मैं तुमको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ। एंड जो मेरे साथ हुआ है, आई डोंट वांट कि वो किसी और के साथ हो। जो मैंने फेस किया है वो तुम मत फेस करना, ठीक है? बिकॉज भाई बहुत कुछ हो जाएगा अगर जो मैंने फेस किया है, ठीक है? और मतलब मैं तुमको बता नहीं सकती, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी ये होता क्या और फील कैसा होता है। आई कैन टेल यू। ये तो भाई अगर तुम एक्सपीरियंस कर लोगे बाई एनी चांस, भगवान ना करे, तो भाई तुम अगर ये वीडियो मेरी अच्छे से चली गई वायरल तो भाई तुम कमेंट करने वाले हो कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। बट एनीवेज, इधर उधर की बातें छोड़ के हम अभी मतलब एकदम पॉइंट पे आते हैं, और मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ सब कुछ, ठीक है? ऑल्सो ये मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, तो मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं बस ऐसे बताने वाली हूँ तुम सबको, ठीक है? एंड अगर तुम सबको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर मैं और ऐसे जो रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे लाइफ में, तो मैं तुम सबके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है? तो अभी मैं तुम सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ये स्पेशली है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो मैं अभी 12th में हूँ, मैंने 12th का बोर्ड्स दे दिया है, ठीक है? मैं भी तुम्हारी एज में थी जब मैंने 10th का बोर्ड्स दिया था। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तो देखो, कहानी शुरू होती है ऐसे कि मेरा जो स्कूल है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ उसका नाम है डीएवी, ठीक है? तो डीएवी में लाइक 8th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स होते हैं, ठीक है? मुझे क्योंकि यहाँ पे और बाकी स्कूल में मैंने नहीं सुना था कि 8 में बोर्ड होता है, लाइक मेरे वक्त में तो हमारे स्कूल में 8 में बोर्ड होता है, ठीक है? तो मैंने पहला बोर्ड दे रखा था, बट उसका होम सेंटर ही रहता है, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बोर्ड दिया था हमने, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न में ही होता था, वही हुआ था वो एग्जाम, लाइक होता है मेरे स्कूल में वैसा, ठीक है? उसके बाद 9th आया, 9th में एनसीईआरटी आ गया, ठीक है हमारा। एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हुआ था, स्कूल के बुक से दूसरे बुक में आना, एंड जैसे पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो जाना, मतलब सब कुछ थोड़ा डिफरेंट हो गया था, तो उसको हैंडल करना दिक्कत हुआ था, ठीक है? मतलब 9th तो चलो फिर पार हो गया, ठीक है? थोड़ा सा रोते धोते स्ट्रगल करते हुए, बट हो गया था। बट जब 10th आया तो क्या हुआ कि मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था जो कि यहीं पे है, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा कोचिंग है यहाँ इस जगह का जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है? तो मैं बता रही हूँ, आई किड यू नॉट, मतलब उस कोचिंग में जाने के बाद मैं इतना डिसिप्लिन में हो गई थी, मैं इतना पढ़ाई करती रहती थी। मतलब रात दिन में नहीं रहती थी, मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी 10th में, ठीक है? मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे चाचू चाची सब मेरे को ऐसे आके बोलते थे, बेटा कॉपी रख दे। मतलब मैं तो बता रही हूँ, मेरे को तो मतलब अभी ऐसे बोलना पड़ता है पेरेंट्स को कि भाई कॉपी खोल के पढ़ ले, बट उस वक्त तो मेरा ऐसा था कि बेटा कॉपी बंद कर दो। मेरे को कॉपी बंद करने के लिए बोला जाता था लिटरली, कि बहुत पढ़ रही है, अब मत पढ़, रेस्ट ले ले, सो जा, नींद सो नहीं रही है, आंखें खराब हो जानी है, चश्मा लग जाना है, नहीं पढ़े मतलब पढ़े रही है ज़्यादा, तो सॉरी पढ़ रही है, इतना कुछ हुआ, ठीक है? एंड मेरे को याद है मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज जो मेरा जो ट्यूशन था वो ये नहीं देखता था पहले कि लड़का है या लड़की है सामने, अगर तुमने होमवर्क नहीं बनाया तो तुमको सर मारेंगे। यस, मार देते वहाँ पे। एंड वो भी वुड की जो एकदम मोटी वाली छड़ी होती है ना, एकदम, मैं कैसे बताऊँ, एकदम मोटे वाले छड़ी से भाई हाथ में मारते थे सर। अगर वो लाइक क्लास के बाद हमसे टेबल पूछते थे सारे बच्चों से, ठीक है? अगर तुमने टेबल गलत बताया तो एक हाथ में 5 बार, और वो रैंडम टेबल ऐसे ही पूछ देते थे, जस्ट लाइक डिक्टेशन में पूछते, तो वैसे मैथ्स का डिक्टेशन होते रहता था। कभी रैंडम फार्मूलाज पूछ लेंगे या फिर टेबल पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे वो सर। तो ऐसी मार पड़ते रहती थी। क्लास में लेट आओ तो डांट पड़ेगी, टाइम से पहले आना चाहिए, होमवर्क बनना चाहिए तुम लोगों का, सब कुछ मतलब सब कुछ ऑन टॉप रहना चाहिए तुम्हारा। एंड हमारे सर लिटरली हमें ऐसा डेडलाइन देते थे कि ये सारे होमवर्क्स दे रहे हैं, इसको लाइक घर पे तुम लोग बना लेना एंड मेरे को पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पे भेज देना। एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि कैसे वो लिटरली एक एक बच्चों का नोटबुक चेक करते थे, और अगर एक भी क्वेश्चन मिसिंग होता था तो वो लिटरली पूछते थे कि ये क्वेश्चन कहाँ है। एंड मेरे पास अभी भी आई गेस चैट रखा हुआ है, तो मैं तुमको दिखा दूँगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ठीक है? एंड मैं लिटरली 10th में मेरा जो 10th था उसमें जो मेरा गेम्स का पीरियड रहता था, मैं उसमें गेम्स खेलती नहीं थी, मैं बैठ करके यहाँ पे मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ, मैथ्स का होमवर्क बना रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा रही हूँ, मैं मतलब एपी लगा रही हूँ, मैं मतलब क्वेश्चंस बनाई जा रही हूँ। मेरा ऐसा हो गया था, मेरे साथ और जो मेरी दोस्त फ्रेंड्स सब पढ़ती थी उस सेम कोचिंग में हम लोग ने लिया था, भाई हमें लिटरली बुक का मतलब याद हो गया था कि ये वाले पेज में ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। मतलब इतनी बार, मतलब मैंने एनसीईआरटी के 5-6 चैप्टर तो मैंने 5-6 बार 10 बार ऐसे लगाए थे, क्योंकि सर ने बनाया था, और हमें होमवर्क 2 बार बना के आना होता था। एक होमवर्क को 2 बार बनाते थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा होता है 10th में, तो लाइक पूरा एक डिसिप्लिन में चलता था। एंड ये सिर्फ साइंस या मैथ्स के लिए नहीं था, ये टोटल मतलब तुम्हारा
सबके लिए था, मतलब एसएसटी के लिए भी सर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछते थे, इंग्लिश के लिए संडे उसको क्लास होता था, तो मैं संडे को भी ट्यूशन जाती थी, ठीक है। एंड जब मेरा एग्ज़ाम, एक मेरा जो पहला पीरियोडिक आया था, ठीक है, तो उसमें ना जो गैप्स दिए हुए रहते हैं बेसिकली, पीरियोडिक में तो अब गैप नहीं देते हैं, ठीक है, वो जो 40 मार्क्स का होता है तुम्हारा, तो मेरे को याद है जिस दिन मेरा ट्यूशन नहीं भी होता था, तो मेरा जो ट्यूशन था वो लाइक ऑल्टरनेट डेज पे होता था, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, तो और संडे को कंपलसरी रहता था, मैं सही था। एंड एक बार क्या हुआ ना कि मेरा लाइक पीरियोडिक का एग्ज़ाम आया था, एंड मैं सीरियसली बताऊँ ना तुम सबको कि मैं स्कूल से आई, मेरे को नींद आ रहा है, मैं लिटरली नींद में हूँ। मैं रात भर पढ़ी तो पढ़ी, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने पेपर दिया, मैं नींद में हूँ, मेरा दिमाग में ये चल रहा है भाई मेरे को ट्यूशन जाना है, मेरे को आगे मेरा एक और पेपर आने वाला है, मेरे को उसके लिए पढ़ाई करना है। मैं ऐसे ही थके हारे, मैं जैसे आती थी मैं फटाफट फ्रेश होती थी, खाती पीती उतना नहीं थी, बैग में कॉपी किताब डाला, बैग लेकर के मतलब नेक्स्ट पेपर का तैयारी करने के लिए मैं कोचिंग में चली जाती थी अपने। एंड मैं वहाँ पे, इट वॉज अ लोकल कोचिंग, ठीक है, मैं वहाँ पे शाम के 4 बजे से बैठ करके वहाँ पे 6:30 या फिर 7 बजे तक, एंड कभी कभी तो 8 बजे तक मैं पढ़ती थी, मतलब एक 4 घंटे वहाँ पे डेली का मेरा 10th में पढ़ना था। एंड उसके बाद फिर घर आके अलग से रात भर, तो घर ला करके अब 4 घंटे पढ़ के आई थी, उसके बाद मैं खाना खाती थी, थोड़ा रिलैक्स करती थी, ये सब करते करते मेरा लाइक 11-10 बज जाता था ऑनेस्टली बोलूँ तो। एंड उसके बाद फिर मैं रात भर पढ़ती थी, फिर मेरा एग्जाम होता था, तो एंड 10th में मेरा ऐसा था ना भाई, मैं कि 2 घंटे का नींद लेकर के मैं स्कूल जाती थी, 2 घंटे 3 घंटे, मतलब बस इतने ही घंटे में सो रही थी। कभी कभी लिटरली मैं 1 घंटे का नींद लेकर के मैं स्कूल गई हूँ, अगले दिन मैं स्कूल अटेंड कर रही हूँ। येस, ये हुआ है मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, इसीलिए जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था आई वाज सो अपसेट कि भाई मेरे एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं आए, बिकॉज इतना मेहनत करने के बाद नहीं आए थे। आई डोंट नो भाई कहाँ कमी रह गई थी, मैंने इतनी तो मेहनत करी थी, बट एनीवेज कुछ नहीं कर सकते, जो होना तो हो गया। बट भाई मेरे को याद है एक बार ही क्या हुआ था कि मेरी बहन का बर्थडे था सितंबर में, मेरे मिड टर्म्स ख़त्म हुए थे एंड उसका बर्थडे था, तो उस वक्त सर्कल चैप्टर शुरू हुआ था हमारा, ठीक है, तो सर्कल का ना पहला क्लास मैं नहीं अटेंड कर पाई थी बिकॉज मेरी बहन का बर्थडे था, ठीक है। तो अब मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं कोचिंग नहीं जा पाऊंगी, तो सर ने उसके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे उस वक्त नहीं अटेंड कर पाए थे, क्योंकि मेरे मिड टर्म्स तो खत्म हो गए थे बट बाकी स्कूल के 1-2 एग्जाम बाकी थे, तो ऐसा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, पर सर को उनसे कोई मतलब नहीं था कि तुम, मतलब उनका था कि क्लास चल रहा था तुम आओ, अगर एग्जाम भी चल रहा तो भी आओ, मतलब ऐसा था कि सर ऐसा नहीं करते थे कि भाई मिड टर्म चल रहे थे जब छुट्टी दे दिया, अब अभी क्लास नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्लास रेगुलर चलते रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसा होने लगा था। मतलब जब मिड टर्म्स आते रहे तब पीरियोडिक के टाइम पे तो थोड़ा चिल था, बट फिर जब मिड टर्म्स आए तो थोड़ा पढ़ाना, मतलब सिलेबस कवर करने के लिए ऐसा हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरी बहन का बर्थडे था तो मैं तो नहीं जा पाई, सर ने फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी संडे को कि जिसका नहीं हुआ है वो आओ आके सर्कल को पढ़ लो। तो मैं जब सर्कल का क्योंकि देखो मैंने सर्कल का जो जब दूसरी बार क्लास अटेंड किया था, मतलब पहला क्लास में तो बर्थडे था मेरी बहन का, दूसरा क्लास मैं जब अटेंड करने गई थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सर तब ने, मतलब इन 2 दिन सर ने होमवर्क दे दिया और थर्ड डे पे सर ने एक्स्ट्रा क्लास रखा था सर्कल का, जो कि ये पहला वाला था। अब भाई मैंने ये वाला क्लास अटेंड किया एंड मैंने इसका होमवर्क बनाया था इस दिन, इस वाले का नहीं बनाया, तो सर ने इसका होमवर्क चेक कर लिया था इस दिन पे और इस दिन सबको माफ़ कर दिया। बट जब सेकंड डे पे जो सर ने पढ़ाया था उसका होमवर्क चेक करना बाकी था एंड वो थर्ड डे पे चेक करने वाले थे, एंड उसमें अराउंड लाइक 70 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने, वो सर ऐसे ही होमवर्क देते थे 70 क्वेश्चंस एक बार में होमवर्क बना के लाओ मैथ्स में, तो हमें होमवर्क मिला था एंड मैं नहीं बना के आई थी। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस कि सर के पास एक मोटी सी छड़ी रहती थी मारने के लिए, वो पूरी बांस की बनी थी, लिटरली बैम्बू की एकदम मोटी सी थी, मैंने नहीं बनाई। मेरे को, मैं मतलब सर आने वाले थे, मैंने 1-2 क्वेश्चन तो कुछ कुछ बना लिया, 6 क्वेश्चंस मैंने बनाए, सर ने ऐसा काउंट किया पूरा पूरा, सर बोले होमवर्क का है। मैं तो मतलब चुप, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, मैं ऐसे देख रही हूँ, मतलब सर को मैं ऐसे देख रही हूँ, सर मुझे ऐसे देख रहे हैं, उनके हाथ में मतलब छड़ी था, वो ऐसे बोला होमवर्क का है। मेरी वहीं पे फट गई भाई, मैंने बोला सर नहीं हो पाया सर। उन्होंने मेरा ऐसा हाथ खींचा, भाई मेरे हाथ पे चट 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 जितना मारा था उन्होंने 64 टाइम्स, मतलब मेरे हाथ पे मारा था, आई गेस 48 में मैंने हाथ हटा लिया था। सर गिन रहे थे 1-2, सर भी मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे, मैं भी हाथ नहीं उठा रही, बिकॉज मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि भाई मेरी ही तो गलती है, मैंने होमवर्क नहीं बनाया, सर की क्या गलती है, सर ने तो होमवर्क दिया, सर ने पढ़ाया, मेरी गलती है, मैं ही अपनी बहन का बर्थडे को एकदम, बहन का बर्थडे मतलब बर्थडे में इतना सेलिब्रेट कर रही थी कि मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दी, मैं भी मार कर ठीक है भाई आज ये एक हाथ में खा लेना मेरे को सारा मार। और जैसे ही 48 वाला छड़ी पड़ा मेरे को, मैंने सट से हाथ खींच लिया, भाई बोल कि भाई अब नहीं, अब तो नहीं भाई, बहुत दुखा था। मैंने तुरंत से ऐसा दूसरा हाथ दिया, बाकी मैंने इस हाथ में खाए थे। एंड मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों हाथ का यहाँ पे मेरे को ऐसा ब्लैक हो गया था, वो पूरा काला हो गया था, ज़्यादा चोट लगने से ये हाथ ऐसा हो जाता है। एंड सर के जाने के बाद मेरी आँख में आंसू आ रहे, मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे करूँ ठीक है भाई नहीं रो सकते भाई, ट्यूशन में हूँ भाई, नहीं रोना नहीं रोना, मैं आँखें ऐसे पोछ रही हूँ जैसे तैसे, फिर पढ़ा। एंड उसके बाद मैं अगले दिन सारा होमवर्क बना के लाई, लाइक उस दिन जो पढ़ा मैंने उसका होमवर्क बनाया, उसके पहले जो पढ़ा उसका होमवर्क बनाया। एंड माइंड यू मेरे जो सर थे, हम लोग आर एस अग्रवाल फॉलो करते थे, ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने किसी ने भी आर एस अग्रवाल फॉलो किया है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन भी बनाना होता था, लाइक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों साथ में बनाना पड़ता था, इसलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता था गिनकर कि 70-80 क्वेश्चन ये हम लोग के लिए नॉर्मल था बना के आना,
इतना होमवर्क, इतना मार के बाद उसके बाद मार्क्स नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं आए तो भाई बुरा लगता है भाई, बिकॉज बहुत मेहनत करी थी मैंने, ठीक है। अब तो मार वार खाते ही रहते थे, ठीक है। एंड उसके बाद जब हमारा बोर्ड्स पास आने लगा था तो हमने सैम्पल पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया था। सब बनाते रहते थे दिन भर सैम्पल पेपर, जब ट्यूशन जाते थे सैम्पल पेपर। तो हमारा मेरा मेरा मेरे दोस्तों का ऐसा था कि हम सुबह जाते थे क्लास, लाइक 11-10 बजे चले जाते थे, मतलब नॉर्मली उठ के, क्योंकि भाई रात भर पढ़ते भी थे। सुबह थोड़ा लेट, ऑब्वियसली थोड़ा तो लेट उठेंगे, बिकॉज स्कूल बंद हो गया था ना, एक पॉइंट पे आकर के स्कूल बंद हो गया था, और स्कूल भी हम लोग एब्सेंट ही कर रहे थे, नहीं जा रहे थे तो या। एंड स्कूल में जो नॉर्मल एग्जाम हो रहे थे लाइक मिड टर्म्स, पीरियोडिक एंड ऑल, उसमें मेरे लाइक 90s में परसेंटेज आ रहे थे, ठीक है। मिड टर्म में थोड़ा कम हुआ था, बिकॉज मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ मिड टर्म से मेरे कम हो गए थे। बट हाँ फिर बाद में मेरे को सब में 90s में ही आने लगे थे, 90s मतलब 89, 90, 91 ऐसे करके आ रहे थे, ठीक है। तो मैं तो खुश थी एकदम प्रॉपर कि हाँ भाई अच्छे आ रहे हैं। एंड मैं एकदम एकदम डिसिप्लिन में हो गई थी। मैं जो बोलती थी मेरे को वो मिलता था। मेरे को आज घूमने जाना है तो मैं बोलती थी मम्मी आज मेरे को मन कर रहा है यहाँ जाने का, तो मम्मी बोलती थी हाँ बेटा चलो, मतलब ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ। तो मतलब ठीक है, मैं पढ़ रही थी तो सब कुछ मिल रहा था मुझे तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी तो ऐसा ही होगा। तो भाई इतना कुछ हुआ। एंड उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपना रिजल्ट देखा, इट वॉज 86% ओनली। मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी 93% की खुद से, 93, बट मेरे को आया 86। और मैं अपना रिजल्ट देख करके जितना रोई हूँ भाई, मैं इतना रोई हूँ ना मैं अपना रिजल्ट देख करके, पूछो मत। मेरे मेरे सर का कॉल आया, मैं सर के पास, सर मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सर बोला हाँ मेरे को पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सर ने मेरे मुंह पे ऐसे बोला कि हाँ मेरे को पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। मैं बोले सर सर, और मैं रोए जा रही हूँ। मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, मेरी फ्रेंड उधर से रो रही है, भाई मेरे 87 आए, वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, हम दोनों कॉल पे रो रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ था। एंड रिज़ल्ट, चलो उसके बाद तो ये सब चीज़ हुआ। एंड जब मेरा रिज़ल्ट आया तो पापा तो बस लाइक कि ठीक है बेटा अच्छा है अच्छा है। बट मेरी मम्मी मेरे जितना एक्सपेक्टेशन रखी थी 93 का 90s में, तो मेरी मम्मी तो लाइक बहुत ज़्यादा खुश थी कि वाह इसको इतने परसेंटेज आने वाले हैं, ऐसा सीन हुआ था। एंड गेस व्हाट, मेरी मम्मी को जब मेरी मम्मी देखी, कैलकुलेट किया हमने, तो मम्मी वॉज लाइक कि मम्मी सैड हो गई, मतलब मम्मी सैड हो गई मेरी। बट मुझे वो पसंद नहीं था। मेरे को लगा था भाई मम्मी मेरी स्माइल करेगी, हंसेगी, ये करेगी वो करेगी ना, मेरी मम्मी भी सैड हो गई। अब मैं अपनी मम्मी का सैड चेहरा देख के मैं और रोई जा रही हूँ, नहीं नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ग्लिच हुआ है मम्मी मम्मी मम्मी। मैं रो रही हूँ भाई, मैं लिटरली मैं रो रही हूँ। और तुमको लगता होगा कि मैं नहीं पढ़ी थी दिस दैट कुछ भी। भाई आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब पढ़ती थी तो मैं एक दो बार रात भर अगर पढ़ोगे थक जाते हो तो बीच में शॉर्ट ब्रेक लेते ही थे। तो एक दो बार मैंने स्नैप बनाया था और एक दो बार मैंने फोटोज़ लिए थे ऑफकोर्स स्नैप भेजने के लिए। तो मैं वो सब लगा दूंगी विद डेट एंड टाइम, इफ़ यू गाइस डोंट बिलीव मी, ठीक है। एंड मेरे को इसके पहले जो मैंने 10th का रिजल्ट का एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई इतना तुम पढ़ लेती तो तुम्हारे और आ जाते जो व्लॉग बना रही हो। भाई मैं ज़रा मेरे को एक बात बता, मैं कौन सा मेरे अपने व्लॉग में मैं रेगुलर हूँ। मैंने 10th में भी व्लॉग बनाया था, वो भी मैं दिसंबर नवंबर में डाला था मैंने व्लॉग। वो भी मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में गई थी एंड आई डिसाइडेड कि भाई चलो व्लॉग बनाते, वो भी 1 साल के बाद। बाकी के महीने मैंने तो व्लॉग नहीं बनाया, बाकी के महीने का तो मेरा व्लॉग नहीं आया। मेरे को पता ही नहीं इन लोगों की मेंटालिटी से कैसे डील किया जाता है। दैट्स वाई हैप्पीनेस का यही राज है कि स्टूपिड पीपल लोगों से आर्ग्यूमेंट ना करना। तो यस, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। एंड तो रिजल्ट जिस दिन आया था तो उस दिन तो सब लोगों ने रिजल्ट पूछा कि हाँ क्या रिजल्ट आया है, दिस डैट ये वो। तो मेरा तो मूड एकदम प्रॉपर ऐसा अपसेट सा था कि मैं तो बहुत गुस्से में थी। मतलब मेरे रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट के अगले दिन में मैं रो ही जा रही हूँ। मतलब मेरा दिन पूरा रोने में बीत रहा है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं था उस वक्त। एंड आई गेस मुझे मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी जो गॉड है वो लाइक ऐसा बताना चाहते थे कि लाइफ में एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एंड नाउ मेरे लाइफ में एक चीज़ आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। यस, सो 10th क्लास के बच्चों अगर तुम ये देख रहे हो भाई, अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस ले आओ, ठीक है। रिजल्ट जो भी आएगा भाई एक्सेप्टेड, ठीक है। वरना आगे सुनना होगा भी मेरे साथ क्या हुआ था क्या हो रहा है तो ये चीज़ हुआ। एंड उसके बाद अगला दिन हुआ, मैं तो रात भर रोई। मैं अगला दिन बेड पे मतलब मैं कभी ठीक हो जा रही कभी रो रही हूँ। मतलब एक होता ना डिनाइल स्टेज पे थी मैं, लिटरली ऐसा था कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही भाई, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एंड मैं एक बात बताती हूँ, मेरा जब इंग्लिश का लाइक बोर्ड्स का एग्ज़ाम था, मैं मतलब उस वक्त ना मतलब छुट्टी जो चल रही थी, मैं उसमें ट्यूशन इंग्लिश का ज्वाइन करी थी अपने ही सर के पास, ठीक है। इंग्लिश के जो स्कूल के टीचर है वो मेरे घर के इधर ही पे रहते हैं। तो मैंने बोला था कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दो इंग्लिश में, बिकॉज मैंने मैथ साइंस पर भी तो बहुत सा ध्यान दिया, मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में हेल्प कर दो। तो बस वही चीज़ हुआ था। तो सर ने ऐसा बोल दिया एक्सेप्ट करके, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, मतलब कि थोड़ा गाइड वाइड कर देंगे। तो मैं उनके घर जाती थी, मेरे साथ और भी एक दो बच्चे और आते थे उनसे पढ़ने के लिए बोर्ड्स के वक्त। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि मैं सुबह उन्होंने ना मतलब बोर्ड्स के एक दिन पहले लिटरली बोर्ड्स के एक दिन पहले या बोर्ड्स ही के दिन, बोर्ड्स वाले ही दिन जिस दिन बोर्ड्स था मेरा इंग्लिश का, मैं उस दिन 3 बजे तक, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ी हूँ। मैं 6 बजे दोबारा उठी हूँ,
मैं क्यों 6 बजे उठी हूँ? बिकॉज़ सर ने 6 बजे शार्प बुलाया था ट्यूशन पढ़ने के लिए, मतलब 6:30 बजे बुलाया था उन्होंने, सॉरी 6:30 बजे इसी वक़्त बीच उन्होंने बुलाया था, जिसका व्लॉग भी मैंने डाला है, ठीक है, पढ़ते हुए। तो हाँ, और मैं 6:30 या 6 बजे मैं दोबारा से उठी हूँ ट्यूशन जाने के लिए, मतलब उनका कॉलोनी है लाइक इधर मेरे कॉलोनी के उधर पीछे साइड है कहीं पे। एंड मैं सिर्फ 3 घंटे का नींद ऐसा लेकर के 3-2 घंटे का, जब भी मैं सोने जाती थी भाई मैं कॉफ़ी पी हुई रहती थी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, बस कॉफ़ी लिया, मतलब पानी लिया, कॉफ़ी डाला, घोल के पी लिया, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है, माइंड में, तो नींद तो आती है ही नहीं उसको पीने के बाद, ठीक है। और भाई नींद आने में भी वक्त लगता था। भाई मैं सो के जैसे तैसे, मतलब मैं उठी, वापस से मैं गई सर के पास पढ़ी, तो भाई इतना करने के बाद भी मेरे एक्सपेक्टेशंस वाले नंबर नहीं आए। ठीक है, तो ऑल्सो तुम्हारा लक भी काम करता है भाई, मैं ये भी बोलूँगी, ठीक है, बिकॉज मैंने उनको देखा है जो साल भर नहीं पढ़े, तो उनका लाइक 81 82 आया, तो आई वाज लाइक कि भाई क्या फ़र्क रह गया, मैं नहीं भी पढ़ती, मैं अभी साल भर महीने भर इनकी तरह मेहनत करके पढ़ ली थी, तब मेरे इतने आ जाते हैं। मैंने पढ़ा ही क्यों साल भर, जो मेरे को बस 86% है, तो मेरा तो ये मेंटालिटी हो गया था उसके बाद, ठीक है। मैं बहुत गुस्सा रहने लगी, मैं बहुत चिढ़ने लगी सबसे, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब मैंने ना सब चीज़ से मतलब डिस्कनेक्ट करना छोड़ दिया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सब चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब सब चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गई मैं, ठीक है। मेरे को किसी के साथ मतलब बात करने का इच्छा नहीं कर रहा था, मतलब कि भाई क्यों मेरा रिजल्ट ऐसा क्यों, मतलब एक क्वेश्चन लाइक वाई वाला जो क्वेश्चन लगता है, बिग वाई था मेरे माइंड में कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हुआ था। मैं लिटरली, मैं अपनी पागलपंती बताऊँगी ना, मैं भगवान को भी मतलब ऐसे बोला कि नहीं नहीं मैं भगवान में नहीं मानती, मैं तो एथिस्ट हूँ भाई, मैं नहीं मानती भगवान में कुछ होता है ऐसा, तो मैं तो ऐसे हो गई थी भाई मैं। एंड आई किड यू नॉट, मेरा रिजल्ट था, मेरे रिजल्ट के अगले दिन जब मेरी आँख खुली, मैं लाइक यहाँ बेड पे मैं बैठ के शूट कर रही हूँ वीडियो, एंड यही दीवार है वो, मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, इधर साइड मेरा सर था, ठीक है। एंड मैंने अपना फ़ोन ऐसे ओपन करा, ठीक है, सपोज मेरा बॉक्स है यहाँ पे, ये मेरा फ़ोन है, मैंने ऐसे ओपन करा, ठीक है, मैंने टाइम देखा, मेरे को फिर से वो रियलिटी याद आया कि नहीं, मतलब अचानक से सडन आया भाई कि ओ यू गॉट 86 ओनली, 93 नहीं आया, मतलब वो फेज़ रिज़ल्ट आने के बाद एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, डोंट वरी, अगर तुमने एक्सपेक्टेशंस पाले हैं ना, होगा। आई मीन ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ होगा, बट बहुत लोग फ़ील करेंगे ये सेम चीज़, तो मैं एकदम शॉक, एक तो मैं डिनायल में थी, पीक पॉइंट पे, मैंने अपना फ़ोन ऐसा फेंका और फिर मेरा बॉक्स ही गिर गया, फक, सॉरी। तो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन फेंका, तो मैं यहाँ पे लाइक मच्छरदानी में सोती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे भी मॉस्किटो नेट लगाऊंगी वीडियो शूट करने के बाद, मैं ऐसे रात में शूट कर रही हूँ, भाई मैंने फेंका, तो यहाँ पे ये बाउंस बैक करके गिर गया, और मेरा ईगो हर्ट हुआ उस वक्त कि भाई ये कैसे बाउंस बैक कैसे हो गया, एक तो रिजल्ट में नंबर नहीं आया, ऊपर से फ़ोन फेंका तो बाउंस बैक करेगा ये। मैंने फिर फेंका, फिर से वो बाउंस बैक मेरे पास, और मेरा भी ऐसा ईगो कि भाई मुझे लेट के ही फ़ोन फेंकना है, लेकिन दीवार में ही पटकना है फ़ोन, बिकॉज फ़ोन में ही देखा था रिजल्ट, मैंने ले उठाया, मैंने फ़ोन खींच के मारा, मैंने 5 बार फ़ोन को पटकाया, मेरा फ़ोन टूट गया यहाँ पे। अभी जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, ये मुझे न्यू फ़ोन मिला था, न्यू फ़ोन मुझे ऐसे भी मिलने वाला था 10th के बाद रिजल्ट के लिए, एंड मैंने जितना एफर्ट्स लगाया था उसके लिए, तो इसलिए मुझे ये वाला फ़ोन मिला था। मैंने वो फ़ोन लिटरली तोड़ दिया अपना, उसका स्क्रीन पूरा ऐसा ख़राब हो गया। तीसरी बार में तो उसका वो ऑन हुआ, स्क्रीन थोड़ा ऐसे फ्लिकर कर रहा था, फिर मैंने मारा एंड वो पूरा ब्लैंक एंड वो चूर चूर हो गया उसका था पूरा टेम्पर वगैरह सब कुछ, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मेरे को रिग्रेट भी नहीं हो रहा है, मैं ऐसी हो गई थी, मतलब मेरे को ठीक हुआ, मैं उसको खोली, मतलब जहाँ पे सिम रहता है, और पिन के हेल्प से खोला, मैंने सिम निकाला, मैं डाली लाइक अपने दूसरे पुराने फ़ोन में, जो उस फ़ोन के पहले मैं यूज़ करती थी, मैंने उसमें डाला, ठीक है। एंड उसके बाद फिर लाइक हाँ, फिर मैं उसको यूज़ कर रही थी, लाइक 1-2 दिन ही यूज़ किया, फिर मेरे पापा ने वो वाला जो मेरा फ़ोन था उसको बनवा के ले आए वो मेरे लिए, एंड इधर मेरी मम्मा ने मेरे लिए एक न्यू फ़ोन ऑर्डर कर दिया था, उम, तो मैं वापस से अपनी जो वो वाला फ़ोन था मेरा, मैं उसमें वापस से सिम डाल के मैं फिर से वो वाला फ़ोन यूज़ करने लगी। फिर जब मेरा ये वाला फ़ोन आया, तो ये मैंने लाइक जून या जुलाई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ लाइक जून के टाइम में मैंने ये वाला फ़ोन फिर अपना, मतलब फ़ोन मेरा पहले ही आ गया था, ठीक है। रिज़ल्ट के कुछ ही वक़्त लाइक मई में मेरा फ़ोन आ गया था, 1 महीने बाद मैंने फ़ोन को यूज़ करना शुरू किया था अपना, ऐसा सीन हुआ था मेरा, ठीक है। एंड उसके बाद जब मेरा स्ट्रीम का सिलेक्शन आया, तो मैंने लिया मैथ्स, ठीक है। तो मैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी अबाउट स्ट्रीम, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो मैं खुद ही देख रही हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा होने वाला है स्टोरी टाइम, भाई इतना कोई कैसे सुनेगा, मुझे भी नहीं पता, इट्स माई फर्स्ट टाइम टू मेक दिस स्टोरी टाइम वीडियो, मुझे नहीं पता कितना बड़ा बनेगा। तो मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ कि मैं, जब मेरा स्ट्रीम सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कि भाई अब मेरे को लेना है फिज़िक्स, मतलब कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो मेरे साथ ऐसा था कि कॉमर्स के फील्ड के बारे में मेरे को लिटरली कोई नॉलेज नहीं था। मैं सच बताऊँ तो आई किड यू नॉट, मेरे को नहीं पता था कि कॉमर्स में क्या है क्या नहीं, मेरे को बस इतना पता था हाँ ठीक है ओके बिजनेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं पता था कॉमर्स के बारे में, एंड सीए, बस यही चीज़ पता था, वो भी इतना डिप में नहीं पता था कि भाई सीए क्या होता है, और सच बता रही हूँ मेरे को नहीं पता था। तो मैंने तो लाइक कॉमर्स में कभी ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं आया, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी,
उसके बाद मेरा को लेना था ऐसे बायो, बट मैंने लिया मैथ्स, ठीक है। इसके बाद में मैं बताऊंगी, एक छोटा सा स्टोरी टाइम हम बनाएंगे इसके ऊपर अलग से। एंड आर्ट्स था ऑब्वियसली, तो मेरे पास यही दो ऑप्शन थे। क्यों थे ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। मैंने लिया मैथ्स, ठीक है। एंड मैं दोबारा से उसी कोचिंग में गई जहाँ मैं पहले पढ़ा करती थी। बट द थिंग वॉज दैट वहाँ पे क्या हुआ कि जो टीचर से मैं पढ़ती थी, जिन जिन टीचर से, उन टीचर ने ट्यूशन में पढ़ाना छोड़ दिया। उनके बदले रिप्लेस होकर नए टीचर आ गए। एंड उनका पढ़ाने का स्टाइल से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 11th का मैथ्स, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं भाई वो, मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं वो क्या नहीं, ठीक है। एंड मेरे 2 साल मैंने, उसके बाद मैं एक ब्रांड के कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने। तुम लोग को समझ ही होगा कौन से ब्रांड के बारे में, मैं किसी का नाम लेकर के ख़राब नहीं करना चाहती। बहुत लोगों के लिए वो बहुत अच्छा ब्रांड है भी अच्छा, मैं मानती भी हूँ, बट मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो एंड मेरे को वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगने लगा था, जिसका भी एक और मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी क्यों क्या हुआ वहाँ पे, कैसा ट्रीटमेंट मिला मेरे को, तो वो सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मेरे को लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड डिप्रेसिंग लगने लगा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे, कि भाई मेरा दम घुटता था। एंड मेरे को मैथ्स कहीं पे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहीं और पे मैथ्स के लिए एक और ट्यूशन किया 11th-12th में। एंड उसके बाद जाकर के मेरे भेजे में मैथ्स घुसा है लिटरली, वरना मेरे को तो मतलब मैथ्स से तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ लिया भाई, मैं मैथ्स नहीं हो पाएगा मेरे से, ना 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 ना। तो देखो, इससे मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या बेसिकली। मैं बताती हूँ, मैंने 2 साल लिटरली क्या किया। जैसे 10th में मैंने बताया तुम लोगों को कि मैंने 10th में इतना पढ़ा, बट स्टिल आई गॉट 86%। बट मेरे को एक्सपेक्टेशंस का था कि 93 आने का, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि भाई मेरे को एटलीस्ट 93 तो आ ही जाएंगे, बिकॉज इतना मैंने पढ़ा, इतना किया, इतने सारे सैम्पल पेपर लगाए, सब किया, हो जाएंगे। टुगेदर विद का लगाया था मैंने, अरिहंत का लगाया था, उसके बाद तुम्हारा उस का लगाया था मैंने, तब जाके ओनली 86 में ही रह गया मेरा। तो हुआ क्या भाई मेरे साथ कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े भाई उनको 80s में आ गए। एंड मैं जो साल भर पढ़ी, इतना मेहनत किया, उसके बाद भी मेरे 80s में रह गए, सीरियसली। तो वो मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया। एक होता है कि बच्चों को मोटिवेट करता है कि भाई इससे मुझे पता चलता है कि मुझे तो और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। मेरे केस में उल्टा हुआ भाई, मेरे को वो डीमोटिवेट कर दिया, और इस लेवल पे डीमोटिवेट कर दिया कि मैंने बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होने वाली पढ़ाई, मैं नहीं कर रही, मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है। बट 11th के स्टार्टिंग में ऑब्वियसली दैट जोश जो रहता है पढ़ा। बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे जो जो कोचिंग में टीचर रिप्लेस हो गए थे, एंड मुझे उसके बाद से उनसे समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई वो क्या पढ़ा रहे, ना फिजिक्स आ रहा है समझ में, ना केमिस्ट्री आ रहा था, केमिस्ट्री आ रहा था, केमिस्ट्री आ रहा था, ना फिजिक्स आ रहा है, ना मैथ्स आ रहा है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मुझे आ ही नहीं रहा है ये 2 सब्जेक्ट समझ में। उसके बाद से तो मेरा मतलब PCM साइंस में तो इंटरेस्ट मरते गया, बट मैंने स्ट्रीम ले लिया, मेरे को तो यही लेना था। क्यों लेना था इसका वीडियो मैं बनाऊंगी बट ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा मेरे को ये चीज़ डीमोटिवेट कर दिया मेरा 10th का रिजल्ट। एंड आई स्टिल रिग्रेट कि भाई मैंने क्यों अपने 10th के रिजल्ट को इतना ज़्यादा सीरियस लिया। मुझे नहीं पता मैंने क्यों अपने 10th के रिजल्ट को एकदम सर पे लेके रखा। आई मीन आई वॉज लाइक कि भाई अगर मेरे 10th का रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं इसी तरह और मेहनत करूँगी 11th-12th दोनों में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई, ये बैठ गया था कि भाई अगर मैं इतना मेहनत करूँगी आएंगे तो इतने ही नंबर, ना तो इससे बढ़िया ठीक है लास्ट टाइम पढ़ के इतने ही नंबर ले आऊँ, क्या फ़र्क पड़ जाना है। तो ये था डिफरेंस। बट भाई आई विल टेल यू, मत लेना 10th के रिजल्ट को इतना सीरियस, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ भाई मत लेना। मैंने लेके गलती कर दी है, ठीक है। उसके वजह से मैंने अपना 11th-12th पानी में बहा दिया, लिटरली बहा दिया है, बस इसी एटीट्यूड से कि भाई दूसरे तो मतलब एंड में पढ़ के नंबर ले आए, मैं भी ले आऊँगी एंड में पढ़ के। नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। एंड यही रीज़न था कि मेरे 2 साल लिटरली मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने 11th तो मतलब मेरे को याद भी नहीं है 11th कैसे पार हुआ है मेरा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मेरे को मतलब ब्लरी विजन भी बोल लो तो हाँ, मतलब मैं कोई कोचिंग जाती थी पढ़ने के लिए, एंड वहाँ पे दे जस्ट ओनली जज यू। बट एनीवेज मैं बस इतना ही बोलूँगी कि तुम्हारे भी रिजल्ट नहीं आए हैं, बट रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट देख करके डिमोटिवेट मत होना। एंड एक बात का याद रखना कि एक दिन तुमसे सब पूछेंगे कि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया। द नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने अपना फ़ोन तोड़ा था उस दिन मेरे से कोई पूछा तक नहीं कि भाई रिजल्ट क्या आया है। 1-2 लोग जो रह भी गए थे ना कि कॉल करने के लिए या पूछने के लिए, किसी ने कॉल तक नहीं किया। सब पहले दिन ही करते हैं। इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है 10th के रिजल्ट को, स्पेशली 10th के। 12th तो भाई लेना पड़ेगा बिकॉज 75% एक क्राइटेरिया होता है कॉलेज में जाने के लिए। बट फॉर 10th भाई मत लेना, मत लेना, ठीक है। तुम अपना पढ़ लो, अपना अच्छे से पढ़ लो, बट ये मत करना कि रात दिन एक कर दिया तुमने, रात भर जग रहे हो मेरी तरह पागलों की तरह 3 घंटे सो के जा रहे हो। मत करना भाई, मत करना, मत करना, कुछ नहीं होगा। अगले दिन ना कोई पूछने तक नहीं आता है तुम्हारा 10th का रिजल्ट, जैसा मेरा हाल हुआ है। अब मैं तुमको 10th क्लास बकवास ये मैं नहीं बोल रही, ठीक है। जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया भाई मैं वो बोल रही हूँ। सब ना सिर्फ 10th क्लास में हाइप बना देते भाई, बोर्ड से भाई, बोर्ड्स 12 में भी आएंगे, ये सेम हाइप तुम 12 में बनाना। और मैं बोल रही हूँ जितने भी ये 10th वाले हैं, 11th में तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले हो, 12th आएगा तो यू भी लाइक कि भाई अभी तो बोर्ड्स खत्म हुए, फिर से बोर्ड्स आ गए मेरे।
11th से तुम ऐसे भी नहीं पढ़ोगे बिकॉज यू बी लाइक भाई 1 साल मैंने पूरा पढ़ा है, मैं क्यों पढ़ूँ 11th में, मैं क्यों पढ़ूँ 11th में। हल्के में लोगे 11th को, फिर 11th तुमको ऐसा बॉल बना के खेलेगा। डोंट वरी, पास है वो दिन। एंड स्ट्रीम चुनने से पहले प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़ स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर पढ़ के मत कोई भी स्ट्रीम चूज़ करना। स्ट्रीम चूज़ करना दिमाग से कि भाई तुमको 2 साल उस सब्जेक्ट के साथ रहना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि साइंस हार्ड है, आई एम नॉट सेइंग कि कॉमर्स ईजी है या आर्ट्स ईजी है, वो सब भी हार्ड है अपने अपने जगह पे, सब अपनी जगह पे हार्ड है। करने वाले बच्चे ना साइंस में भी टॉप करते हैं, कॉमर्स में भी टॉप करते हैं, आर्ट्स में भी टॉप करते हैं, और फेल करने वाले उसमें भी फेल करते हैं, ठीक है। तुम्हें डिसाइड करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना, और क्या तुम्हें आगे जाके फ़ायदा देने वाला है, तो ये माइंड में बैठा लो। वरना फिर जब तुम्हारा 12th का एग्जाम हो जाएगा ना, तो तुम ऐसे ही बैठ करके सोचोगे मेरी तरह कि भाई ये वाला एंट्रेंस एग्जाम दे दूँ, ये वाला दे दूँ, फिर एक गोल नहीं रहेगा तुम्हारा, कुछ सोचते बेचारते रह जाओगे, समझे। तो और अगर साइंस ले रहे हो, स्पेशली साइंस ले रहे हो, तो मैं तुमको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, स्पेशली अगर तुम मैथ्स ले रहे हो भाई, फिजिक्स के या फिर बायो भी ले रहे हो, फिजिक्स के या मैथ्स के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ के कभी भी तुम ये डिसाइड मत करना कि तुमको साइंस ही लेना है। अभी भी रिजल्ट तक का वक्त है, तुम देख लो। मैं बोल रही हूँ पहला चैप्टर पढ़ो फिजिक्स में, यूनिट 10 मेजरमेंट, ठीक है, वो बेसिक है, वो वाला पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद तो तुम IIT बॉम्बे ही सोचोगे अपना, IIT बॉम्बे के नीचे सोचोगे ही नहीं। वेक्टर आओ, ठीक है। चैप्टर 2 स्किप भी कर सकते हो, मोशन वाला चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो 9th वाला ही बेसिस पे है, वो स्किप कर देना। चैप्टर 3 में और डायरेक्ट वेक्टर्स जिसमें है, वेक्टर के बाद जो ग्रेविटेशन एंड ऑल जो भी तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन आएगा आई गेस, उसके बाद वो सब पढ़ो, पढ़ के देख लो। वन शॉट देखो, मैं नहीं बोलूँगी तुम डिटेल वीडियो जाके देखो ना, वन शॉट देखो, और 1-2 टॉपिक अगर डिटेल में देख पाओगे तो देख लो जब तक रिजल्ट है। मतलब अप्रैल तक तुम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो साइंस ले रहे हो, अप्रैल तक तुम डिसाइड कर लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी में तुम सक पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट भाई, वरना 2 साल तुम्हें ही रो रहना है उस सब्जेक्ट के साथ, 2 साल तुम ही रहोगे खुद के लिए। कोई टीचर यहाँ पे ना तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहता। मैं 10th तक जितने अपने टीचर के साथ कनेक्ट थी ना, मैं 11th में थी नहीं। कोई टीचर नहीं था मेरे लिए, समझे। कोई टीचर के साथ नहीं था मेरा ऐसा बॉन्डिंग कि भाई सर जिन टीचर से मैं बताती कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सर ऐसा है वैसा है, कोई टीचर नहीं थे। सब 10th तक ही तुम्हारे दोस्त रहेंगे, सब 10th तक ही तुमको टोकेंगे। बाद बाकी 11th में अगर तुमको 1-2 बार डांट दिए जस्ट बिकॉज कि तुम मिसबिहेव कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए। वरना भाई सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। 11th में आओ, अच्छे से स्वागत होगा तुम्हारा। अभी अप्रैल तक का टाइम है भाई, पढ़ लो, एक बार पढ़ के देख लो। वन शॉट ही लेक्चर देखना है साइंस में, तुम देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है। मतलब एक एक लेक्चर उठा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जा रहा है, डेरिवेशंस कर ले रहे हो। एंड NCERT का क्वेश्चंस हटा दो भाई, NCERT मत देखो, तुम ऐसे ही क्वेश्चंस लगा करके देखो। अगर तुमसे बन जा रहा है तो वेल एंड गुड है भाई, तुम ले लो साइंस। वरना भाई साइंस को हल्के में मत ले लेना, साइंस को हल्के में तो मत ले लेना। तो बस मेरा यही तुम सबसे कहना है कि 10th के रिजल्ट को इतना भी ज़्यादा सीरियस मत लो कि तुम बाद के अपना 11th-12th मेरे जैसे जो मैंने एटीट्यूड पाला था उसमें तुम ख़राब कर दो, और मेरे तरह तुम्हारा भी ऐसा मतलब गुस्सा आ जाए और तुम भी इतना डिमोटिवेट हो जाओ। प्लीज़ 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 अपने रिजल्ट को लेकर के डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। सिर्फ मार्क्स है, एंड 10th के रिजल्ट को तो बिल्कुल भी लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज यू नेवर नो कि लाइफ तुम्हारे लिए क्या आगे जाके रखा है, आगे जा करके तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, ठीक है। तुम्हारा आज का स्टेप मैटर करता है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं। तुम अपने आज पे फोकस करना। एग्जाम दे दिया है, जितने नंबर आएंगे उसको एक्सेप्ट कर लेना, एंड अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो कोई बात नहीं, ये जो 2 साल है तुम्हारे 11th एंड 12th वो तुमको सिखा देगा अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाना, ओके। सो तब तक के लिए इतना ही गाइस, एंड मेरी स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो गई है, तो ठीक है, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। बाय गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाय।